नीट में एनसीईआरटी की ये टेबल स्टूडेंट्स अक्सर मिस कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हालांकि ये टेबल आपका 2 से 3 सवाल बना सकती है। आपको अगर ध्यान हो तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ये टेबल मतलब 5 किंगडम के बारे में कुछ डिटेल्स आपको बता रही है। तो एक एक करके ध्यान से सुनना, जो भी चीज़ें मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप जानते हो 5 किंगडम में जब यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन किया था, वो साइंटिस्ट का तो नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 मेन किंगडम थे। इसमें हमने देखा कि कौन से सेल का टाइप है, मतलब किस तरीके का सेल है ये, क्या ये पुराने तरीके का है, क्या ये प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, इसके बेसिस पे किया। तो सबसे पहले मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है। फिर अगर मैं बात करूँ सेल वॉल इनमें कैसी है, मतलब किस चीज़ की बनी हुई है, तो आप जानते हो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है ये पॉलीसेक्राइड और कुछ अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। जबकि अगर मैं बात करूँ प्रोटिस्टा में, तो इनके कुछ ही मेंबर में सेल वॉल होती है, जैसे कि क्राइजोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स, आपको ध्यान होगा। फंजाई की अगर मैं बात करूं तो इसमें काइटिन की सेल वॉल होती है। प्लांटाई में सेलुलोज की होती है। एनिमेलिया में सेल वॉल बिल्कुल नहीं होती है, एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करूं तो इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो प्रोकैरियोटिक इसका नाम ही बता रहा है, हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तो बात ही नहीं आती है ना। तो ये एब्सेंट होगा, लेकिन बाकी सब में प्रेजेंट होगा, क्योंकि बाकी सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, मतलब सिंगल सेल है, मल्टी सेलुलर है, या फिर टिश्यू है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे आप जानते हो सिंगल सेलुलर आपके प्रोकैरियोट भी होते हैं, और प्रोटिस्टा में आपके सिंगल सेल यूकैरियोट आते हैं। बाकी यहाँ से मल्टी सेलुलर और ऑर्गन सिस्टम यहाँ से शुरू हो जाता है। जबकि हम ये बात जानते हैं कि प्लांट में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन तक आता है, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। हमारे एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी चीजें। फिर इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात आती है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली 2 तरह का होता है, एक ऑटोट्रॉफिक, एक हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में हम जानते हैं कि या तो सनलाइट की एनर्जी से आप खाना बना सकते हो, या फिर कोई केमिकल एनर्जी से खाना बना सकते हो, है ना। फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो बैक्टीरिया दोनों तरीके के होते हैं। अगर ऑटोट्रॉफिक है तो कीमो ऑटोट्रॉफिक होंगे, और फोटो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। और ये हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, मतलब दूसरों पर भी डिपेंड रह सकते हैं। किस तरीके का न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक दर्शाते हैं, मतलब सड़ी गली चीजों पर न्यूट्रिशन ले सकते हैं। पैरासिटिक हो सकते हैं, मतलब किसी के ऊपर भी रह सकते हैं, है ना, पैरासिटिक मोड ऑफ दर्शा सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोटिस्टा की, तो ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी दर्शाते हैं। दोनों तरीके का न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा। फंजाई में बात करें तो मोस्टली ये सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, खासकर सड़ी गली चीजों पर, मतलब सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, और कुछ पैरासाइट भी हो सकते हैं। प्लांट्स की बात करें तो मेजरली सारे ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं हमारे। और अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, तो एनिमल्स में हम जानते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड होता है। हम खुद से एनर्जी नहीं बना सकते कि जादू की तरह हम खड़े हो जाएं और सनलाइट से एनर्जी बना लें। तो हेट्रोट्रॉफिक मोड हमारे में होता है, खासकर होलोजोइक, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें होती हैं। तो आप मेरे सवाल का जवाब दोगे कि आखिर ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने था, उसका नाम आप कमेंट करके बताओगे। और ये वीडियो को सेव कर लेना, ताकि नीट में लास्ट टाइम पे ये वीडियोस आपकी काफी हेल्प कर रही होंगी।